आज हम मैथ के एक नए ब्रांच, ये नया ब्रांच है, ठीक ना, जियोमेट्री। क्या बेटा? जियोमेट्री। इसकी हिंदी क्या होती है? रेखा गणित। रेखा गणित, जियोमेट्री। अब मैथ के जब आप ब्रांचों के बारे में बात करोगे तो आप सिर्फ बोल देते हो कि हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स होता है गणित। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ गणित। लेकिन जब उससे बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, आप लोग छोटे क्लासों से ऊपर आए हो धीरे धीरे, तो आप फिफ्थ तक जो है वो सिर्फ अंकों को पढ़े हो, अंकों को पढ़े हो ना, तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक। जैसे ही क्लास 6 में आप आए तो आपको एक नए मैथ से आपका सामना हुआ जिसमें आप ABC अल्फाबेटिकल यूज करने लगे, उसे बोला जाता है अलजेब्रा। और 6 के ही क्लास से आपका एक नया अध्याय शुरू होता है जो कि आपको धीरे धीरे बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं जियोमेट्री। ठीक ना? ये मैथ का वो पार्ट है जिसमें आप अंकों का कम, रेखाओं से ज्यादा पढ़ोगे, लाइंस से ज्यादा पढ़ोगे। तो इसकी शुरुआत जिस चीज से होती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट। एकदम ध्यान से समझना, पूरी चीजें एक एक को बताऊंगा मैं। पॉइंट, पॉइंट क्या है? पॉइंट के डायमेंशन लेस कीजिए। देखो पॉइंट, पॉइंट जो है एक वो सिंबल है जिसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होती है, कुछ भी नहीं होता है। यानी कि ये सब कुछ नहीं होता है। और ये देखिए यही है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक डॉट से। इसे क्या बोला जाता है? डॉट। DOT, डॉट। डॉट से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है पॉइंट। ठीक ना? अब ध्यान से आपको सुनने वाले, अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम ये ऐसे पढ़ते हैं। ठीक? हमेशा इसका नाम किसमें लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल। ये सिर्फ ए नहीं, कैपिटल लेटर में XYZ कुछ भी हो सकता है, ये कहलाता है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो पॉइंट्स है, तो बड़ी आसान सी चीज है, हमको आ गया। ये आसान सी चीज होते हुए भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो सब जानते हैं, लेंथलेस, ब्रेथलेस, हाइटलेस, समझ रहे हो ना? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो वो हो गया आपका पॉइंट हो गया। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ड्रॉ विथ ए पॉइंट। अब इस एक पॉइंट, ये आपको एक पॉइंट दे दिया गया और आपसे बोल रहा है कि बताओ हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ विथ ए पॉइंट। एक पॉइंट से होकर आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो? बताइए बेटा, एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? बोलिए। देखिए ये होता है आप लोगों के अंदर का डर। आप हमेशा दिमाग में रखे रहना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखते रहो, देखते रहो। ये क्या है? लाइन्स है। ठीक? तो कहा जाता है कि एक पॉइंट यानी एक बिंदु, पॉइंट की हिंदी क्या होती है बेटा? बिंदु होती है। क्या होती है? बिंदु। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो इनफिनाइट, अनंत, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये एकदम ध्यान से समझ लो, भूलने वाली बात नहीं है ना। इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जरूरत अब आप लोगों को पढ़ने वाली है। कुछ को पढ़ चुकी है लेकिन अब ये भूलने वाली चीज नहीं है। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको ध्यान पूर्वक देखो। अब यहां पर आपका क्वेश्चन बना और इस क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं हमने खींची? अनंत,
है ना, इनफिनाइट। तो ये बताओ कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हो? 1. आप लोग थोड़ा सा शांत रहोगे। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? आंसर उन लोगों ने बता दिया 1, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये देखो ध्यान से, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ओनली 1। और एक से अनंत, एक से अनंत और दो से ओनली 1, ये है। और ये वो फैक्ट्स है, क्योंकि कुछ जो बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं वो एक बार बोलते हैं अनंत तो इसको डबल कर देंगे, ठीक ना। तो हमेशा दिमाग में बात बैठाए रखना कि एक पॉइंट है, अगर सिंगल पॉइंट है तो उससे इनफिनाइट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, और अगर डबल पॉइंट है तो उससे 1। और यहीं पे अगर तीसरा पॉइंट अगर दे दे तो उसके पीछे एक ऑप्शन होता है कि वो जो तीसरा पॉइंट है, इसी में समझते रहो बेटा, ये जो तीसरा पॉइंट है, एक तो होता है कि देखो 1 2 और 3, और यहां भी देखो 3 पॉइंट्स हैं, और ये भी देखो बेटा 3 पॉइंट्स हैं। दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है? तो जब एक लाइन में है तब तो नो प्रॉब्लम, वो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कितनी लाइनें खींच ड्रा कर सकते हो? ओनली 1, ठीक ना। इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। जब एक ही लाइंस में मोर देन 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। और ये जब एक लाइन में न हो लेकिन 3 पॉइंट्स दिए हों तो ये कहलाता है नन कोलिनियर पॉइंट्स। और नन कोलिनियर पॉइंट्स है तो आप बताओ कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हो? 1 2 3। जब 3 नन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो आप ये 3 लाइन्स ड्रा करोगे, लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट में होगा तो 1। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक ना। ये समझते एकदम चलो, ये आपके सब आने वाले फैक्ट्स हैं, बाद में पूछे जाएंगे। देखो पहले क्या होता है कि अगर हम पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ पॉइंट पे चल रहा हूं भाई, अभी तो पॉइंट से अब शुरुआत करेंगे ना। देखो ध्यान से, ये हेडिंग्स आप लोग राइट करते चलो, सामने के फिगर्स देखते चलो, सब कुछ आराम से। अब यहां पे देखो पॉइंट्स देख लिए, पॉइंट्स का डिफिनेशन क्या होता है? नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो, कोई डायमेंशन ही नहीं होता है पॉइंट्स का, ओनली डॉट्स एंड राइट एज द कैपिटल लेटर। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें खींच सकते हैं? तो इनफिनाइट। और 2 से कितनी खींच सकते हैं? 1। 3 से कितने खींच सकते हैं? तो वहां पे 2 ऑप्शन है, एक कोलिनियर पॉइंट है, एक नन कोलिनियर। अगर नन कोलिनियर है तो 3 एंड कोलिनियर है तो 1। पॉइंट्स के बारे में सारी चीजें कंफर्म हो गई, आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो दूसरा फैक्ट हमारा आता है जियोमेट्री में की स्टार्टिंग में, वो कहलाता है आपका लाइन। क्या कहलाता है बेटा? लाइन। लाइन जिसकी हिंदी होती है रेखा, ठीक है ना। अब ये लाइन क्या है? क्या है ये लाइन? तो ये देखिए ध्यान से बेटा, ये देखो पॉइंट है, ये मैं पॉइंट बना रहा हूं ना, बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? When infinite points meet in a straight path, this make a line। यानी बिंदुओं के सरल मेल को क्या कहते हैं? लाइन, यानी कि रेखा कही जाती है। देखो ये सब इनफिनाइट पॉइंट है कि नहीं बेटा? मैं लाइन नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये देखो सारे पॉइंट्स, सिर्फ मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, यानी बिंदुओं के सरल मेल को ही क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इनफिनाइट पॉइंट्स व्हेन मीट ए स्ट्रेट पथ दे मेक ए लाइन। ओके, एंड ये जो होता है, अब ये बन गया आपका, इसकी जो लेंथ होती है लाइन की, ध्यान से देखना, लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है इनफिनाइट। इसे बोथ डायरेक्शन में जितना भी चाहो उतना आप ले जा सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई आपसे बोले कि अच्छा ये बताओ तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन, तो बोलना कि लाइन इज
नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इन ए पेपर, क्योंकि लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जाए। तो भाई कितना करोगे, बढ़ाते रहो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट लेंथ होती ही नहीं है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर तो हम लोग जो यूज करते हैं, आप लोग खींचते हो ना 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो ना बेटा, वो लाइन नहीं होता है, वो पार्ट ऑफ लाइन होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है रेखा खंड। पार्ट ऑफ ए लाइन, पार्ट ऑफ ए लाइन, दो these has या that have only 2 end point। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट जो है वो आपका इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे जाके खत्म होगा, इसका फिक्स है। बात समझ आई ना, इसका एकदम ये फिक्स है। तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट और ये कहलाता है लाइन। अब आपको कोई बोलेगा कि लाइन ए बी लिख के दिखाओ, लिखना है आपको लाइन ए बी, ठीक है ना। एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ए बी है। अब उसको आप राइट करना है, और ये भी कह रहा है वो कि एक लाइन सेगमेंट भी है, उसको भी लिख के दिखाओ, उसका नाम भी क्या है, ए बी ही है। अब बताओ दोनों का नाम क्या है, ए बी है। तो कंफ्यूजन हुई कि नहीं हुई, लेकिन सिर्फ आप राइट करने के तरीके से जान जाओगे कि कौन लाइन है और कौन लाइन सेगमेंट है। कैसे, अभी देखो, जब आप देखो दोनों तरफ ए बी हो गया, ये भी है और ये भी है, लेकिन जब लाइन बोलेंगे तो लाइन बना के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो कर देना, ये है लाइन का संकेत। देखते ही समझ जाएगा कि कौन है लाइन। इसे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लाइन ए बी। और ये जो है इसको 2 तरीके से, एक तो दोनों तरफ एरो होगा ही, बीच में 2 क्या हो जाएंगे, डॉट्स हो जाएंगे, जो भी बता रहा है कि इसकी लाइन जो लेंथ है वो क्या है, लिमिट में है, ठीक है ना। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। और दूसरा बस ऐसे करना, और ये है आपका लाइन सेगमेंट ए बी। अब आपका प्रश्न क्या उठा, प्रश्न ये उठा, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन ए लाइन, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन ए लाइन। तो नो, दिमाग में बैठा लो, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट हाउ मेनी, 2। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। राइट कर लिए हैं, करेंगे। देखो अभी मैं इसमें कुछ वो राइट नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं भाई। बस मैं वो कहते हैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो भूले हुए हो, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो आपके रेडी रहे, ठीक ना। अब लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। इसके बाद आता है रे। क्या आता है बेटा, रे। रे, रे की हिंदी होती है किरण। कुछ लोग किरण लिखते हैं, कुछ लोग किरण लिखते हैं, ठीक है, किरण राइट। अब ये किरण क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा, तीर धनुष चलाते हो कि नहीं चलाते हो, वो है आपका, और एरो चलाते हो। कितना दूर तक तीर जाएगा आपको पता है, बताओ, नहीं पता, लेकिन कहां से जा रहा है ये तो पता है ना। वो आपके हाथों से छूटता है, लेकिन जाएगा कहां तक ये आपको नहीं पता, ठीक ना। तो वो चीज जिसका जाना निश्चित हो, वो लाइन या वो चीजें जिसका जाना निश्चित है कि वो जा कहां से रहा है, लेकिन ये निश्चित ना हो कि वो कहां तक जाएगा, वो कहलाता है रे। क्लियर हो गया। जैसे आपका तीर धनुष हुआ, आपका सन लाइट, सन रे, सूर्य की किरण चलती कहां से है, फिक्स है, सूर्य से, जाएगी कहां तक पता नहीं। अगर यहां पे 20
स्टोरेज का अगर कोई बना होगा मकान तो सूर्य की किरण एकदम ऊपर ही रुक जाएगी, उसकी दूसरी तरफ नहीं जाएगी। हाँ, जाएगी नहीं, तो उसका कोई लिमिट लेंथ नहीं होता है। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे, ये देखो ये ऐसे और ये देखो ऐसे चलता है, यही है ना आपका एरो, यही है चलाने का तरीका ना। यहां से आप चलाते हैं, चलना फिक्स है, जाएगा कहां तक ये फिक्स नहीं है। तो जो चीज जब चली फिक्स है और कहां तक जाएगी ये फिक्स नहीं है, ये कहलाता है आपका रे। जियोमेट्री में क्या कहलाता है, रे। अब पूछेगा कोई कि हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन ए रे, 1। एक फिक्स है, कहां से चलेगा ये तो फिक्स है ना, कहां तक जाएगा ये फिक्स नहीं है, ये कहलाता है आपका रे। ठीक, और इसे अगर कोई बोलता है कि रे लिखो ए बी, तो आप लोग ऐसे डिनोट करेंगे, एक तरफ एरो और एक तरफ डॉट। बस इतने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या रे है, क्या लाइन है, क्या लाइन सेगमेंट है, क्या पॉइंट है। नाम को लिखना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है इसमें, कि कैसे हम उसको लिखते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा है अरे तो बड़ा इजी तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो आपके सामने जब वो लाइनें आनी शुरू हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये सब क्या हो रहा है, सर बताया तो आ रहा था। ठीक, ये रे हो गया। अब रे के बाद जो चीज आती है, ठीक ना, अब रे के बाद बताया जाएगा आप लोगों को कि कैसे विद द हेल्प ऑफ रे आपका निर्माण होता है, किसका, एंगल। क्या बनता है, एंगल। ठीक है ना, वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा।